तो हम सीखते हैं न्यूरोथेरेपी का सबसे पहला पॉइंट जिसका नाम है पेन पॉइंट। पेन पॉइंट यानी कि पैंक्रियाज का पॉइंट। हमने लास्ट क्लासेस में सीखा कि पैंक्रियाज किस एरिया को बोलते हैं। यानी कि आपको एक बार फिर से बता देता हूँ याद करते हुए कि जब हमने डायग्नोस करना सीखा था तो पैंक्रियाज इस एरिया को बोलते हैं। पैंक्रियाज का मतलब ये एरिया है। जब भी हमारे को इस एरिया में दर्द होगा तो हम पैंक्रियाज का पॉइंट देकर यहाँ ब्लड सर्कुलेशन क्रिएट करेंगे, यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन पहुँचाएंगे। तो न्यूरोथेरेपी का पेन पॉइंट कैसे दिया जाता है? सबसे पहले दोनों पैरों को ऊपर मुड़वाना है। तकिया लगाने का प्रोसेस ध्यान करना, इसी तरीके से आपने तकिया लगाना है और इस तरीके से आपने रिलैक्स मूड में पेशेंट को लेटना है। दोनों कुर्सियों को पास में रखकर यहाँ से वी शेप में अपने दोनों पैरों को इस तरीके से रखना है। पहले सेट करना, अभी भी मेरा प्रेशर नहीं है इनके ऊपर में, और जब मेरे दोनों पैर सेट हो जाएंगे फिर ये प्रेशर जाएगा। 1 2 3 4 5 6 सेकंड का हमारा एक पॉइंट होता है। और ध्यान करना, ये जो कट है इनका, ये लिम्फ नोड्स का कट है। इस कट को छोड़कर हमारा पेन इस तरीके से जाएगा, यानी कि लिम्फ नोड को टच नहीं करना। यहाँ की लिम्फ नोड्स को हमें टच नहीं करना है, उसके बराबर में हमें इस तरीके से वी शेप में पैर को रखना है। हल्का प्रेशर नीचे की तरफ जाएगा और इस तरीके से हम 1 पेन दे सकते हैं। दोबारा से देख लीजिए। इस तरीके से मैंने पैर रखा, पूरा वेट हम मेरे बॉडी पर है। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आप पेन को स्टिमुलेट कर सकते हैं। और मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि 10 पेन किस लिए देते हैं, और हाथ से अगर देंगे तो इस तरीके से हम दे सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 और फिर उठा देंगे। अगर मान लीजिए 2 पेन लिखा हुआ है तो कैसे देंगे? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो 2 पेन से कल मैंने बताया था आपको कि कौन सा हार्मोन बनेगा। अगर मान लीजिए 4 पेन देने हैं तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार से लगातार देना है। जब भी जितने पॉइंट्स हमें देने हैं लगातार देने हैं, इसमें कुछ भी नहीं हमें गैप रखना है। अगर लिखा हुआ है, कल मैंने आपको बताया था कि 10 पेन देने से इंसुलिन बनेगा, तो 10 पेन लगातार देने हैं, कोई गैप नहीं रखना है। हम इसको रिपीट करेंगे तो आधे मिनट का फिर 10 पेन देंगे, फिर आधे मिनट का फिर 10 पेन देंगे। पेन जब हम स्टिमुलेट करते हैं तो अगर हम पर्टिकुलर किसी काउंटिंग के साथ दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम 10 पेन दे रहे हैं तो पर्टिकुलर एक हार्मोन को रिलीज कर रहे हैं जो इंसुलिन का है। अगर हम 8 पेन दे रहे हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए है। अगर हम 4 पेन दे रहे हैं तो ग्लूकागॉन हार्मोन को स्टिमुलेट कर रहा है। और अगर हम 2 पेन दे रहे हैं तो सोमैटोस्टेटिन को हार्मोन को रिलीज करेगा। और हम 18 पेन दे रहे हैं तो प्रोलैक्टिन को डाउन करेगा। तो अगर हम पर्टिकुलर किसी हार्मोन के लिए पैंक्रियास को स्टिमुलेट करना चाहते हैं तो वही पर्टिकुलर हमें वही नंबर ऑफ पैनक्रियाज हमें देने पड़ेंगे और वही बार बार हमें रिपीट करना होगा। तो पेन सिंपल मैंने आपको बताया कि किस एरिया को सर्कुलेट करता है, किस एरिया में सर्कुलेशन को बढ़ाता है, और दूसरा कौन कौन से हार्मोन्स हम पैंक्रियाज से बना सकते हैं।